नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। मैं जेपी अम्बेडकरवादी एक बार फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूं एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो में हमारे बहुजन समाज की एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी बेटी ने भारतीय पितृसत्तात्मक समाज को किस प्रकार झकझोरा है और भारतीय समाज को सच्चाई का आईना दिखाया है, वह काबिल तारीफ है। काश हमारे भारतीय समाज में हर बेटी तिच्छा निगम जैसी बन जाए तो भारत देश की तदबीर और तकदीर बदल जाए। तो दोस्तों, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय भीम सर, आजाद सर और न्यूटन सर। जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम बेटा। जय भीम सर। जी जी सर, मैं कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। जरूर जरूर। उस दिन भी ऐसे सर के वो मेगा इवेंट पे तीसरा बेटा आपने जो बोला, दिल खुश कर दिया। बहुत जबरदस्त बेटा। आपको थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, देश का भविष्य हो और बहुजन बेटियां ऐसी ही होना चाहिए। मतलब अपनी आवाज को एकदम मुखर तरीके से रख सके। यस सर। जी जी हाँ, आप रखिए अपनी बात। माँ, ओ माँ, माँ, मैं भी जीना चाहती हूँ। मैं भी तेरे आंचल में सोना चाहती हूँ। तेरी ममता की ममत्व की कोख में पलना चाहती हूँ। माँ, माँ, मुझे मार मत, मुझे भी जीने दे। मुझे इस दुनिया में आने का मौका तो दे माँ, एक मौका तो दे। मैं उस हर एक कार्य को करूंगी जो तू कहेगी। मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी। माँ, मुझे जीने का मौका तो दे माँ, एक मौका तो दे। माँ, मेरी पुकार सुन। एक तू ही तो है जो मेरी पुकार सुन सकती है। माँ, माँ, मेरी पुकार सुन। हाँ, मैं जानती हूँ कि तू कुछ लोगों के सामने मजबूर हुई है, पर तू आवाज उठा। तेरी आवाज को कोई नहीं डालेगा, कोई भी तेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। माँ, एक बार आवाज उठा कर तो देख माँ, एक बार आवाज उठा कर तो देख। मुझे जीने का मौका तो दे माँ, एक मौका तो दे। एक बेटी इस प्रकार पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थ और दकियानूसी सोच के कारण एक बेटी को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। कुत्ते उन्हें नोच नोच के खाते हैं कि यही एक बेटी है। जब आप कहते हैं कि आपके घर में बहू आएगी, जब बेटी को पैदा ही नहीं होने दोगे तो कौन सी बहू लेकर आओगे आप? बेटियों को स्कूली शिक्षा तक ही सीमित रखते हैं आप लोग। ऐसे बहुत से उदाहरण है कि बेटियों के सपनों को दफन कर दिया जाता है। सोचो ना, सोचो क्या बीतती होगी उन बेटियों के ऊपर। बेटियों के भविष्य को बिना सोचे समझे कत्ल कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, उनके सपनों को दफन कर दिया जाता है, उनके पैरों में बेड़ियां डाली जाती हैं। जब बेटी अपनी आवाज उठाती है तो नकचड़ी है, बेशरम है, ये कहकर उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। कौन सोचता है बेटी के बारे में? अगर बेटा शिक्षा प्राप्त करे तो सिर्फ परिवार का एक सदस्य शिक्षित होता है जनाब, लेकिन अगर बेटी शिक्षा प्राप्त करे तो संपूर्ण परिवार शिक्षित कर देती है, संपूर्ण परिवार। जब बेटी शिक्षित होना तो अपनी संतान को निडर, अनुशासित और बलवान बना सकती है। इन सारे कार्यों में एक गुरु, एक आदर्श, एक गृहिणी, एक प्रशंसक सेविका, एक बेटी डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन सकती है। आप लोग एक बेटी को सिर्फ एक बेटी मत समझिए। I am not only a girl, I am doctor. I am not only a girl, I am pilot. I am not only a girl, I am engineer. I am not only a girl, I am a leader of my life. आप अपनी बेटी को दहेज में उपहार देना चाहते हैं, उपहार देना चाहते हैं तो शिक्षा खरीदिए, उपहार देना चाहते हैं तो शिक्षा खरीदिए। अपनी बेटी को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि कोई भी उनकी तरफ आंख उठाकर न देख सके, कोई भी अपशख्स उसे अभी भी अपनी बुरी नजरों से न देख सके। उसे इतना बलवान, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना कि दहेज
आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बेटियों को स्कूली शिक्षा तक सीमित मत रखिएगा, उन्हें अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का मौका दीजिए साहब, बड़ा नाम करेगी आपका। और बेटियों कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि माँ बाप गर्व से कहे कि आज मुझे अपनी बेटी पे गर्व महसूस हो रहा है। जो भी उच्च शिक्षा मिले से बेटे को मिले, जो भी बड़ा बड़ा देने को मिलता है एक बेटे को मिलता है, एक बेटी को क्यों नहीं मिलता, एक बेटी को क्यों नहीं मिलता। लोग कहते हैं बेटी बोझ है, कभी पिता के लिए, कभी भाई के लिए, कभी बेटे के लिए, तो कभी पति के लिए। हमेशा एक बेटी को बोझ समझा जाता है, कभी माँ बनना, कभी बेटी बनना, कभी पत्नी बनना, ऐसे बंधनों में कैद कर दिया जाता है। उन्हें अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने और जीवन जीने का एक मौका तक नहीं दिया जाता। अगर वो करे तो दूसरों के लिए, और वो आवाज उठाए अपने लिए तो कहते हैं नक्चड़ी है, बेकार है, बेशरम है। जब बेटी अपनी आवाज उठाती है तो लोग गालियां देते हैं, और जब वह खामोश रहे, चुप रहे, तो कहते हैं समझदार है। क्यों? हम अपनी आवाज उठाना नहीं जानते, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते। अरे हम लड़ेंगे भी, हम बढ़ेंगे भी। मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह। इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। केवल बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए, केवल बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए। खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब उन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे? खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब उन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे? अरे माँ बाप की जिंदगी में भी ऐसा दिन आता है कि उनका जिगर का टुकड़ा ही नहीं, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती हैं, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस प्यारी बेटी को सुनकर एक बार जरूर यह सोचा होगा कि काश मेरी भी बेटी तिच्छा बेटी जैसी निर्भीक, निडर, साहसी और जागरूक बने, और इस दकियानूसी अंधविश्वासी समाज को इसी प्रकार जागरूक करे। तो दोस्तों, इसके लिए आप अपनी बेटियों को, बेटों को खूब पढ़ाएं और अपने बहुजन समाज के महापुरुषों के जीवन संघर्ष को अपने बच्चों के साथ शेयर करें, उनको किताबें नई नई ला कर दें और उनसे अपने महापुरुषों के बारे में बातें जरूर करें। तो जरूर एक बड़ा परिवर्तन आप सबको देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त करता हूँ। एक बार फिर आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वह भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।